1723 से ये मेला लग रहा है। इसकी जो स्थापना, इसकी स्टार्टिंग करी थी ना वो। तो आज के इस व्लॉग में मेला तो घूमेंगे ही, साथ में ये भी जानेंगे कि वर्ल्ड रिकॉर्ड कैसे बना है कोटा में। दशहरा मैदान दोबारा से रिनोवेट किया है। तो एक्चुअल रावण कौन था? ये पुतला और ये हमारे भजन लाल जी। ये जो तीनों पुतले मेरे पीछे दिख रहे हैं, इनको बनाने में जो खर्चा आया है वो 44 लाख रुपए का आया है। और पता है पूरे भारत में विभीषण का केवल एकमात्र मंदिर है, वो भी हमारे कोटा। बाकी सोसाइटी में जो रावण रह रहे हैं उनकी तो क्या ही बात कर। उधर रह गया रावण वाला एरिया। ये पूरा फूड सेंटर है ना। यहाँ पे शेखावटी ढाबा भी आ गया इस बार तो। पापा जी के मोमोज तलवंडी वाला। ये वाला झूला भी बहुत तगड़ा है, बहुत शानदार। और ये ऊपर है वो दिख रहा है, बचपन के दिन याद आ गए। इस बार के मेले में ज़्यादा फूड और झूलों पे ध्यान दिया है, बाकी बहुत छोटा है पहले के कंपैरिजन में। 44 लाख, इससे अच्छा गरीबों को देते भाई, खाना खिलाते। जय श्री श्याम, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज हम लोग आए हैं दशहरे मेले में। आज विजयदशमी है, आज रावण को जलाया जाएगा। शाम को जलाएंगे, हम तो अभी आ गए घूमते घूमते दिन में, जलने से पहले, क्योंकि शाम को तो पैर रखने की भी जगह नहीं होगी, इतनी भीड़ होगी। तो ये है 2025 का कोटा का रावण, और पास में मेघनाथ और कुंभकर्ण। गोल्डन कलर के इनके जूते। ये तो बहुत छोटे छोटे हैं दोनों, वो बहुत बड़ा। ये वाला भी आया है, इसमें झूलेंगे अगली बार। वैसे मेरे साइज़ के हिसाब से मैं उसमें मांगूंगा नहीं। ये वाले मस्त लगते हैं मेरे को तो। छोटी छोटी गाड़ियाँ। मेरे पीछे सारे झूले। अब चलते हैं उस वाली साइड पे। लेफ़्ट साइड तो देख ली, अब राइट पे। 1723 से ये मेला लग रहा है। इसकी जो स्थापना, इसकी स्टार्टिंग करी थी ना वो महाराजा दुर्जन सिंह जी हाड़ा के शासनकाल में हुई थी। अब दिखाता हूँ पीछे से रावण कैसा लगता है। कोटा का मेला, कोटा का दशहरा हर साल राष्ट्रीय स्तर पे लगता है, लेकिन इस साल हमारे डियर रावण ने इतिहास रच दिया, मतलब वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। तो बताता हूँ कैसे। तो आज के इस व्लॉग में मेला तो घूमेंगे ही, साथ में ये भी जानेंगे कि वर्ल्ड रिकॉर्ड कैसे बना है कोटा में। तो बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन की। अगर आप बाहर से हो तो आप यहाँ कैसे पहुँच सकते हो। इसका नाम है दशहरा मैदान। अगर बाय फ्लाइट आ रहे हो, बाय एयर, तो आपको आना पड़ेगा जयपुर एयरपोर्ट। वही सबसे ज़्यादा नियर बाय एयरपोर्ट है, 250 किलोमीटर कोटा से पड़ता है। अगर बाय रेल आ रहे हो तो कोटा जंक्शन सबसे बड़ा मेजर स्टेशन है पास का, और डकनिया स्टेशन भी है, लेकिन ज़्यादातर ट्रेनें आती हैं कोटा स्टेशन पे। वहाँ से काफ़ी सारे साधन मिलते हैं, बस वगैरह सब कुछ। उसके बाद अगर खुद के पर्सनल वाहन या फिर बस से आ रहे हो तो बाय रोड कहीं से भी आ सकते हो, बहुत ईजी है। और आपके पर्सनल व्हीकल के लिए पार्किंग की सुविधा भी यहाँ पे इजीली उपलब्ध है। इस साइड सारे छोटे झूले हैं, और इसके उधर वाली रावण के लेफ़्ट वाली साइड पे वहाँ सारे बड़े बड़े झूले हैं। हर साल रावण बनाया जाता था उधर सामने विजय श्री रंगमंच पे। इसको रिनोवेट किया गया है। जो लोग पुराने होंगे उनको तो पता होगा कि ये दशहरा मैदान दोबारा से रिनोवेट किया है। और ये है फ्रंट व्यू। इस बार विजय श्री रंगमंच के जस्ट लेफ़्ट साइड पे रावण को खड़ा किया। और ये हमारे भजन लाल जी। डेली यहाँ पे प्रोग्राम हुआ करेंगे सामने, डेली रात को। काफ़ी सारे कलाकार, अलग अलग सेलिब्रिटीज़ आया करेंगे। 30 दिन तक ये सब कुछ चलेगा, लेकिन रावण को आज ही मार दिया जाएगा। तो बताना, पहले ये ग्राउंड ज़्यादा अच्छा था या अब ज़्यादा अच्छा लग रहा है रिनोवेट करने के बाद में? तो एक्चुअल रावण कौन था? ये पुतला या फिर हम लोग? एक्चुअल बुराइयाँ उसमें थी या हम इंसानों में हैं? दोनों में से कौन ज़्यादा बुरा? तो सोचना, कमेंट करके बताना मुझे कि असली रावण कौन है। तो वर्ल्ड रिकॉर्ड कैसे बना इस साल, जबकि हर साल यहाँ पे राष्ट्रीय स्तर पे दशहरा होता है? वर्ल्ड रिकॉर्ड ऐसे बना कि हर साल रावण का जो पुतला बनता है वो 80 से 100 फीट करीब बनता है। इस बार जो बनाया गया है ये 221 फीट है। 215 फीट से बढ़ा के 221 फीट किया गया है इसको। तो अभी से पहले इससे बड़ा रावण कभी नहीं बनाया गया। सिर्फ कोटा ही नहीं, दिल्ली, राजस्थान, पूरा इंडिया, पूरे विश्व में कहीं नहीं बनाया गया। बाकी जो दोनों पुतले हैं वो 60-60 फीट के हैं, उनकी हाइट छोटी रखी है। तो रावण की बड़ी बड़ी मूंछें और फेस बना हुआ है फाइबर ग्लास से। तभी तो अभी बारिश आई थी, तब इसके कुछ भी नहीं हुआ। बाकी हर शहर के रावण बिगड़ गए, पूरी तरीके से डूब गए। 25 फीट का तो इसका ओनली फेस है, मतलब मेरी हाइट है 6 फीट और ये है 25 फीट का इसका मुंह। इसे चलाएंगे रिमोट कंट्रोल से, और 25 अलग अलग पॉइंट लगे हैं जहाँ से अलग अलग तरह के पटाखे और आतिशबाजियाँ रात में होंगी। 7 बजे से स्टार्ट हो जाएगा रावण दहन।
58 फीट का इसका मुकुट है। मुकुट के अंदर लगाई गई है LED लाइट्स। और इसको बनाने वाले जो मैन कारीगर हैं उनका नाम है राणा तेजिंदर सिंह चौहान। गर्दन है इसकी 8 फीट की, मतलब वो भी मेरी हाइट से बड़ी है। और चेस्ट है इसका 60 फीट का, 58 से 60 फीट, जिसको हरे वेलवेट से कवर किया गया है। और तलवार है इसकी 50 फीट की। ये जो तीनों पुतले मेरे पीछे दिख रहे हैं, इनको बनाने में जो खर्चा आया है वो 44 लाख रुपए का आया है। मतलब एक फॉर्चूनर तो गई, और ये 10 से 15 मिनट में चल जाएगा। तो खैर मैं ये नहीं कह रहा अच्छा है या बुरा है ये बात, पर वर्ल्ड रिकॉर्ड तो बना ही लिया। एशिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, साथ में इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स। और मेरे ख्याल से तो पूरे विश्व में ओनली एक ही है इतना बड़ा रावण। 10 मुँह बनाए गए हैं, वो थोड़े एनिमेटेड हैं, अनरियल लग रहे हैं, लेकिन रावण का जो रियल फेस है उसमें काफ़ी ज़्यादा डिटेलिंग है। शानदार बनाया हुआ है, पूरा वेलवेट का काम है नीचे तक। और पैर हैं इसके 40 फीट के। इस बार शायद रावण जिम विम गया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्लिम एंड फिट लग रहा है। डाइट भी फॉलो करी थी प्रॉपरली। इसको बनाने में कंप्लीट 4 महीने का टाइम लगा है। और इसे खड़ा करने में 7 घंटे, 100 मजदूर, 2 जंबो क्रेन और बड़ी वाली हाइड्रोलिक JCB, इनकी मदद से इसको 7 घंटे में खड़ा किया गया है। तो देखते हैं कैसा चलता है। शाम को शाम की वीडियो भी मालूम पड़ेगी। बाकी ये है एशिया का टैलेस्ट रावण, सबसे ऊंचा। हम लोग तो इसके सामने चींटी जैसे लग रहे हैं सारे इंसान, क्या पता रियलिटी में भी ऐसे होते थे क्या रावण। तो शाम को तो यहाँ पे पैर रखने की जगह मिलेगी नहीं। कोटा ही नहीं, पूरे विश्व से जो फॉरेनर्स हैं वो लोग भी यहाँ पे आने वाले हैं काफ़ी सारे, और हर इंडिया की जगह से यहाँ पे लोग आने वाले हैं। तो मैं तो दिन में ही आ गया इसीलिए कि शाम को तो फिर पॉसिबल नहीं है बनाना। तो कुछ रियलिटी बताता हूँ, फैक्ट रावण के बारे में। दशहरा हर साल इसलिए मनाया जाता है, सबको पता होगा कि रावण को मारा जाता है क्योंकि बुराई पे अच्छाई और सच की जीत हो, अधर्म पे धर्म की जीत हो। लेकिन कुछ जगहों पे रावण की पूजा भी करी जाती है, जैसे कि जोधपुर में, जहाँ पे रावण की चावरी नाम का उसका विवाह स्थल अभी भी मौजूद है। रावण शिव जी का बहुत बड़ा भक्त था। शिव जी ने उसको प्रसन्न होकर एक तलवार दी थी जो कि अजय थी, उसका नाम था चंद्रहास। और रावण को राम ने मारा, ऐसा तो पूरी दुनिया को पता है। खैर, तो रावण ने सोने की लंका बनाई थी। अभी देखा गोल्ड के भाव कितने हो रहे हैं। तो मस्त इन्वेस्टमेंट किया था रावण ने, लेकिन सब यहीं रह जाता है धरती पे मरने के बाद में। और रावण को पता है म्यूज़िक बड़ा पसंद था, वीणा और रावण हत्था। रावण हत्था नाम के इंस्ट्रूमेंट का आविष्कार रावण ने किया था। अभी वाले सिंगर तो क्या टिकेंगे रावण के आगे। तो रावण का नाम था दशानन, ये तो सबको पता है। लेकिन क्यों था, तो उसके 10 अवगुण थे, उनको बोला जाता है, इस वजह से बोला जाता है उसको दशानन। खैर अभी के लोगों के तो करोड़ों मुँह हैं, मतलब करोड़ों फेस है। तो जैसे रावण को दशानन बोलते हैं, तो अभी के लोगों को क्या बोला जाएगा, करोड़ानंद। रावण को वेद, शास्त्र और म्यूज़िक की बहुत ज़्यादा डीप नॉलेज थी। अभी की जनरेशन को डीपली बस सोशल मीडिया की नॉलेज है। भाई पुष्पक विमान, कोई टेस्ला वैसला नहीं, नेक्स्ट लेवल का एरोप्लेन था रावण के पास, जेट। तो रावण के पापा का नाम था, मतलब फादर का, ऋषि विश्रवा। और रावण की माता जी मतलब मम्मी का नाम था कैकसी, जो कि राजकुमारी थी राक्षसों की। कुंभकर्ण और विभीषण का तो क्या ही चैप्टर अभी बताऊँ मैं, देख लो, उनको तो पीछे बहुत छोटे छोटे बनाए हैं। बाकी कुंभकर्ण सोते ही रहते थे। और पता है पूरे भारत में विभीषण का केवल एकमात्र मंदिर है, वो भी हमारे कोटा के कैथून में है। और रावण की वाइफ का नाम था मंदोदरी, जो पैदा हुई थी जोधपुर में, राजस्थान के जोधपुर में। एक और बात, रावण अगर बुरा नहीं होता तो देवताओं की तरह बुझाया जाता अभी के टाइम पे। बुराइयाँ चाहे उसमें कुछ भी थी, चाहे पापी बहुत था, चाहे अधर्मी था, लेकिन उसके बराबर आज तक वैसे गुण वाला कोई इंसान पैदा नहीं हुआ। तो ये था भाई ऑल अबाउट टुडेज़ रावण, जो कि आज दोबारा से जिनको चलाया जाएगा। बाकी सोसाइटी में जो रावण रह रहे हैं उनकी तो क्या ही बात करूँ, वो तो बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा, सभी को पता है। अब चलते हैं थोड़ा सा मेला एक्सप्लोर करने। और वो जो पीछे छोटी छोटी नज़र आ रही है वो है कोटा की थर्मल। धुआं निकल रहा है, पॉल्यूशन हो रहा है। इस साइड भी झूले हैं और उस साइड भी झूले हैं और उधर भी झूले हैं, इधर भी झूले हैं। इस बार चारों तरफ से झूलों को कवर किया है। चलो दिखाता हूँ रावण को और पास से और नज़दीक से। अब इधर चलते हैं। तो ये पूरा आ चुका है खाने पीने का मार्केट दशहरा मेले का। एक ही नाम से बहुत सारी दुकानें हैं यहाँ पे, जैसे नसीराबाद का कचौरा, सुमन सुपर सॉफ्टी है ना। यहाँ पे शेखावटी ढाबा भी आ गया इस बार तो, और हमर ढाबा भी होगा, गोभी की पकौड़ी भी होंगी, बहुत कुछ होगा अभी। तो ये पूरे फूड की दुकानें इधर आ गई। इसके पीछे भी झूले हैं। मैं बोला था बीच में फिर से नसीराबाद का कचौरा, बहुत जगह मिलेगा ये। अब ओरिजिनल कौन सा है फेक कौन सा है मालूम नहीं पड़ता। किसी को गैस्ट्रिक बनती हो तो यहाँ से चूर्ण ले जाना। उधर रह गया रावण वाला एरिया, ये पूरा फूड सेंटर है, इसके आगे झूले ही झूले हैं। चलते हैं झूलों की तरफ।
ये हर साल लगता है राधिका सुपर सॉफ्टी, वो अब तो सारे ही लगने लग गए, लवली भी लगता है। तो चलो अब झूले दिखाते हैं कौन कौन से लगे हैं इस बार, बड़े वाले। ये है बच्चों वाली ट्रेन, और ये नाव, ये राटक, ये ब्रेक डांस जिसमें झटके पड़ते हैं। ये थोड़ा सा नया जैसा लगा, लेकिन नया नहीं है, ये पहले भी था। इसमें बैठ जाते हैं और ये ऊपर जाता है गोल गोल। ये फिर से दूसरी तरह का एक अलग ब्रेक डांस है। ब्रेक डांस तो नहीं है, गोल गोल चलता है तो तेज़। ये छोटी सी बच्चों वाली नाव, पापा जी के मोमोज तलवंडी वाला, छोटे बच्चों वाली थार, फिर से एक ब्रेक डांस, वहाँ तक झूले ही झूले हैं, उसके आगे भी झूले ही झूले हैं। चलते हैं उधर भी जब आ ही गए तो। ये पन्नालाल वाला है, अच्छी पकौड़ी बनाता है। उधर अमर पंजाबी वाला है, इसके पीछे बड़ी बड़ी स्टॉल लगी हैं। तत्व रेस्टोरेंट वगैरह सारे ही रेस्टोरेंट हैं जो सिटी में है। ये लाला जी चाट वाले, फिर से ब्रेक डांस एक और इसके बाद अभी इसका सेटअप कर रहे हैं। ये वही वाला है, ये फॉरेन कंट्रीज़ में जो होता है ना वैसा झूला है। और ये भूत बंगला अभी इधर पूरा फिर खाने पीने का ही है। इधर भी झूले हैं कुछ कुछ, जैसे कि राटक है, नाव है, ये है मौत का कुआं, इसके अंदर गाड़ियाँ उल्टी सीधी ऐसे चलाते हैं पूरी गोल गोल। झूले तो इस बार बहुत सारे हैं अलग अलग। ये पता नहीं क्या है, ये कुछ नया सा लग रहा है। ये क्या चीज़ है? उचकने का या कोई झूला वूला ही है अभी। ये क्या आ गया इस बार? अश्लील चित्रण, कैसे कैसे फ़ोटो लगा रखे हैं, बच्चे भी आते हैं मेले में। जल परी विंटर वर्ल्ड आपके शहर में पहली बार, विदेशी जल परी रनिंग शो आपके शहर में पहली बार। 5 वर्ष के ऊपर के बच्चों का पूरा टिकट लगेगा। ये तो, और ये तो वैसा लग रहा है ना बैल वाले भूत की तरह। कौन सा? ये कोने कोने वाला। अरे वो वही है वो एविल। ये वाला झूला भी बहुत तगड़ा है, बहुत शानदार है। ये ऊपर है वो दिख रहा है, इसमें क्या होता है? ये ऊपर ज़्यादा पूरा, हाँ राउंड गोल। इस बार झूले बहुत भयंकर हैं। ये ड्रैगन वाली ट्रेन, एक और ब्रेक डांस, और इधर फिर से नाव, और इधर भी तैयारी चल रही है झूलों की, एक और ब्रेक डांस। तो ये जो दिख रहा है ये बनाया गया है अयोध्या वाले राम मंदिर का क्लोन। अंदर से तो इसमें टिकट विकेट होगा जाने का, अभी तो खुला नहीं है, बचपन के दिन याद आ गए। इधर तो पूरा खाने का है, शेरे पंजाब आइसक्रीम, पर यहाँ का खाना काफ़ी ज़्यादा ऑयली होता है, ट्रांस फैट युक्त। वो खड़े रावण भाई साहब, आज शाम तक और खड़े हैं बस हैं। टाटा, फिर मिलेंगे नेक्स्ट ईयर। इस बार के मेले में ज़्यादा फूड और झूलों पे ध्यान दिया है, बाकी बहुत छोटा है पहले के कंपैरिजन में। श्री राम द्वार। तो करते हैं मेले को बाय, अब चलते हैं आशापाला मंदिर। आशापाला मंदिर तो ये है हम हाड़ा और चौहानों की कुलदेवी आशापाला माता जी। ये हाल हो रहा है भाई कोटा में जाम का आज। अरे यार वो पूरा मूड चेंज हो गया। नहीं अभी भी बढ़िया आ रहा है।
44 लाख, इससे अच्छा गरीबों को देते भाई, खाना खिलाते। बाय 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 ब्रदर। कोई नहीं, एंड के दिन आना नहीं है, फिर एंड वाली आतिशबाजी पहन छोटी आतिशबाजी तो कभी नहीं हुई, वो तो उसमें कोई चिंता नहीं लग गया। दादी से भी नहीं तो भाई चलेंगे। कैसा रहा हमारा रावण एंड में? इनसे रावण मर ही नहीं पा रहा, वो जल रहा भाई, बहुत बुरी फजीती हुई है भाई। जनता का पैसा 44 लाख ना चला, बुराई नहीं कर रहा, रियलिटी दिखा रहा हूँ। हाँ जी, क्या चल रहा है? मजा आ रहा है पॉपकॉर्न खा के। तो फाइनली मैं घर पहुंच चुका हूं। मेले में गया था ना, शाम का जो माहौल था, लाइटिंग वगैरह सब कुछ अच्छी थी, रावण अच्छा दिख रहा था लाइटिंग में। लेकिन जो डिसअपॉइंटिंग वाली चीज़ हुई ना, जो इंसल्टिंग वाली चीज़ हुई है सिस्टम के साथ में, रावण की तो कोई गलती नहीं है, उसने नहीं बोला मुझे जलाओ या बनाओ। 44 लाख रुपए उसमें लगाए, लेकिन वो जला ही नहीं, वो ऐसे ही रह गया पुतला। ये पहली बार हुआ है शायद, लास्ट टाइम पे गिर गया था, लेकिन इस टाइम पे बहुत बुरा हुआ है। इतने पैसे लगाने के बाद भी कुछ नहीं हुआ, इससे अच्छा गरीबों को ही कुछ खिला देते हैं। मैं ये बुराई नहीं कर रहा हूँ, एक्चुअली में रियलिटी है, ऐसा ही हुआ है। मैं चाहता नहीं है ऐसा बोलना कोटा के लिए, पर ऐसा ही हुआ है, जिससे कोटा का नाम थोड़ा कहीं ना कहीं और नीचे जाएगा। और इसमें बहुत सारी पॉलिटिक्स होंगी और हुई भी होंगी पहले ही। खैर वो सब मुझे नहीं पता, लेकिन मज़ा नहीं आया। मेला भी बहुत छोटा सा है, पहले के जैसा कुछ नहीं है। वो मैं बोल नहीं रहा, देख भी लेना मेरी वीडियोस में। झूले बहुत सारे हैं, बाकी खाने पीने का बहुत सारा है, लेकिन और कुछ नहीं है। और रावण पे वेलवेट वगैरह इतना सब कुछ 44 लाख रुपए लगाए थे, लेकिन वो जला ही नहीं। ठीक है, वो जला ही नहीं, वो ऐसे ही खड़ा रह गया। ये पहली बार हो रहा है हिस्ट्री में। ठीक है, हम तो फिर नहीं जला, तो फिर हम तो घर आ गए। तो ठीक है, जो भी हुआ, जैसा भी हुआ, ये भी एक रिकॉर्ड ही बना है। तो इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। पसंद आया हो तो लाइक करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गुड नाइट, जय श्री श्याम। सबसे बड़ी नाव झूला, शराबी मुर्गी वाला व्यक्ति, मिर्गी वाला अपने मोबाइल पर 5 साल के बच्चे के छोटे नाव बैठे।